Hi guys, I'm Sunny Singh. I am Avneet Kaur. You're watching us on Shubhoji's YouTube channel. And please do watch our film Love Ki Arranged Marriage coming on 14 June on Z5. Thank you. Subscribe. Subscribe now. Subscribe, like, share. Comment. करना ठीक है? Thank you. तो बॉस शादी, रिलेशनशिप, मैरिज, डिवोर्स, ब्रेकअप, सब कुछ के बारे में हम लोग ने बात कर लिया, मूवी के बारे में भी बात कर लिया. नाउ आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम सेगमेंट, ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैरिज. आप दोनों के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा बिकॉज ऑफ कोर्स यू बोथ आर नॉट मैरिड. गेम का नाम से है शादी के साइड इफेक्ट्स. तो आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, आप दोनों को जवाब देने हैं. आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद Avneet आंसर्स फर्स्ट, देन वी लेट द लेडी आंसर फर्स्ट. So every question Avneet answers first, then you answer second. So the first question, शादी के side effects, ladies and gentlemen, with the team of Love की arranged marriage, ये है कि शादी के लड्डू जो खाए वो बचता है या जो नहीं खाए वो बचता है. Which side will you actually prefer to be in real life? शादी के लड्डू खाने का विचार आया नहीं फिलहाल. हाँ. तो जब विचार आएगा तब बताऊंगी कि दोनों में से एक बोलना है. दोनों में से एक बोलना है अभी के लिए. खाए जब बचता है, नहीं खाए तब बचता है. अगर थोड़ा बहुत मस्ती मजाक टांग खिंचाई नहीं किया कोस्टार ने तो फिर कहाँ का कोस्टार हुआ है कि नहीं? भाई आपके लिए क्या ज्यादा अप्लाई होता है? अरे आंसर तो देने दो. नहीं, लेट अस थिंक. मैं उसको दे रहा हूँ टाइम थोड़ा सा सोचने के लिए. यू से ना लेट बी एक्स्ट्रा काइंड टू लेडीज. सो नहीं खाए तो बचता है. नहीं खाए तो बचता है. अभी तो मेरे वही चल रहा है, तो वही चलेगा. आई थिंक खाए तो बचता है फॉर नाउ, नहीं खाए तो बचता है लेटर इन लाइफ. ये तो यार मैंने सोचा था उल्टा करके बोलेगी, बट ये तो उन्होंने कुछ और ही उल्टा लाई है. बट ठीक है, विल टेक इट. गुड फन. ओके, शादी के बाद वो कौन सा आदत है जो आप अपने पार्टनर के लिए बदल सकते हो, एंड वो कौन सा आदत है जो आप कभी नहीं बदलोगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए? आई थिंक जो आदत मैं बदल सकती हूँ ये कि शॉपिंग में थोड़ी कम कर दूंगी. चलेगा मुझे. मैंने अभी ऑलरेडी स्टॉक इतना है अपने पास. मैंने अभी इतनी कर ली है कि मुझे तब तक शायद जरूरत ना पड़े. और दूसरा है आदत में जो नहीं बदल सकती, आई एम अ नाइट पर्सन. आई हैव टू लाइक आई कांट स्लीप अर्ली एंड आई कांट वेक अप अर्ली. तो अगर वो मॉर्निंग पर्सन हो गया तो भाई तुम आधा टाइम तो मुझे दिखोगे ही नहीं. कहाँ हो तुम, कहाँ हो? But then no quarrels, nothing, because दिख ही नहीं रहे हो एक साथ, तो झगड़ा का कोई सवाल ही नहीं. That way also, yeah. Super. What I about you? think same. शॉपिंग जो है वो बदल सकता हूँ, और जो नहीं बदल सकता हूँ बोलने का. पर मजा आएगा अगर वो कभी जिंदगी में नहीं बदल सकता. कभी भी जिंदगी में उनका एक्चुअली किसी के साथ शादी हो जो भी बहुत बोलते तब मजा आएगा. देन अगर एक साथ बात करेंगे मैं देखूंगा कि मुझसे ज्यादा आप दोनों ही बोल रहे हो, पे वो ज्यादा मजा आएगा. लड़के चुप ही रहते हैं फिर. बेटर है वो लड़कों के लिए, है ना? Avneet will agree. Avneet smiles, tells it all. चलो, the next question that I have is कि शादी के बाद बीवी या पति ने अगर गंदा खाना बनाया है तो उसको शुगर कोट करके तारीफ कैसे करोगे विदाउट मेकिंग द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि आप झूठ बोल रहे हो? ओ बाप रे. तो सपोज मैं सिचुएशन देता हूँ, दाल मखनी बनाई है, आपके हस्बैंड ने आपके लिए दाल मखनी एकदम गंदा है, आपको तारीफ करना है विदाउट मेकिंग हिम. सो इमेजिन कर लो ये अभी आपके हस्बैंड है. आई वुड से कैसे? यू कांट मेक हिम अंडरस्टैंड कि आप झूठ बोल रहे हो. Bibi, you are very namkeen, unlike the dal makhni. ये लाइन कसम से मैं बोल सकता हूँ, लोग पिकअप लाइन के लिए यूज करेंगे. You are very namkeen. आगे क्या? Unlike the dal makhni you made. Guys, you can use it. She will not claim copyright for this, but then आप लोग यूज कर सकते हो, ले लो. She'll be very happy अगर ये लाइन स्प्रेड होता है, but she'll understand कि सोर्स कहाँ से था इसका. Yeah, I'll understand. What according to you will be that line of तारीफ? Original audio. लाइन तो नहीं पता, पर मैं ये होगा कि अगर कुछ बनाया मैंने खाया है तो वो चेहरे पे तो दिख जाएगा मेरे. फिर मैं उसे स्माइल करके बोलूंगा बहुत सही बना है यार. पर मुंह वैसे रहेगा. नहीं, तारीफ करनी जरूरी है. बहुत तारीफ करूंगा मैं कि उसको ऐसा लगे बना बहुत सॉलिड है. अच्छा, पर मुंह वैसे ही है. मुंह वैसे ही रहेगा.
ए मस्त है यार, क्या बनाया, शिट क्या क्या कितनी मेहनत की है ना तुमने, 2 घंटे 2.5 घंटे एंगल ही घुमा दो यार बेबी, चले जाओगे आप। आई सीरियसली लव यू, तुमने कितना अच्छा मेरे लिए किया है। चलो ये बाद में खा लेंगे, पिज्जा मंगा दो। सनी की फ्यूचर वाइफ प्लीज नोट कीजिए, कभी भी अगर ऐसा करे तो यू नो कि एक्चुअली वो उतना अच्छा मैं नहीं साथ बना में कुछ मंगवाने की बात करूंगा प्यार कर करके, सो दैट मैं वो खा लूं और उसका थोड़ा बहुत टेस्ट। पर उसको समझ आ जाएगा। यू हैव सेव्ड लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल, यू हैव नो आइडिया। ये आइडिया देके चलेगा, क्या भागेगा ये आइडिया। दाल Alright. मखनी एंड पिज्जा। दाल मखनी तारीफ and pizza। देखो, तारीफ करनी मत भूलना कभी। वो ही क्रिटिकल है, वो मेन है। ओके He's right. नाउ अवनीत, शादी के बाद अगर पार्टनर कम टाइम दे, ज्यादा बिजी रहे, तो उसके ऊपर कौन सा वाला इमोशनल लाइन यूज करोगे एज अ वेपन टू अरे क्रिएट बाप रे। मेलोड्रामा? मेलोड्रामा क्रिएट करना है। टाइम नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा ही बिजी है, तो थोड़ा मेलोड्रामा क्रिएट करके क्या बोलोगे उसको ताकि वो इमोशनल चीज है? बिकॉज़ करते हैं यार लोग। ये बोलूंगी टाइम दे, या तो direct? फिर शॉपिंग बढ़ा दूंगी। ये इमोशनल लाइन है तो धमकी हो गया डायरेक्ट कि नहीं? मजाक कर रही हूँ। ये बोलूंगी यार, ऑब्वियसली तू तो बड़ा बोलता था रिलेशनशिप के टाइम पे कि पहले time तो देता, बहुत बोले बड़ा कि ये तुझे करेगा वो करेगा, अभी आ बादल गया बड़े असली। बड़े और दर्शन छोटे। दैट इज व्हाट इट है, मत करो ऐसा। अगर टाइम ना दे तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, मैं ये मेरी जो फ्रेंड है मैं उसके साथ जा रहा हूँ, फिर लो तो आधे घंटे में सब सही हो जाएगा। सब दुनिया भर का टाइम दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन सनी सिंह को अपने वाइफ से 30 आवर्स मिलेंगे, बिकॉज़ दैट इज द काइंड ऑफ वेपन जो उन्होंने यूज किया। वो खतरनाक वेपन है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है वो भाई। एक्चुअली वो लास्ट है है end। ओके, ये वाला बताइए, शादी के बाद हनीमून के जगह को लेके अगर झगड़ा हो या फिर अनबन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? बाय कन्विंसिंग दैट योर चॉइस ऑफ प्लेस इज बेटर। Right choice. Oh. से फॉर एग्जांपल ही वांट्स स्विट्जरलैंड, यू वांट मॉरिशस, ठीक है? यू वांट टू सॉर्ट द क्वार्रेल, बट एट द सेम टाइम वांट टू प्रूव कि नहीं भाई मॉरिशस बेटर है, और आपको प्रूव करना है स्विट्जरलैंड बेटर है। You know what I'll do? We'll go both the places. मैं झूठ बोलूंगा, क्या झूठ बोल रहे हो? मैं बोलूंगा ये फ्री का मिल रहा है, ये वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, बस अपने निकल आप। लो। और तो क्या? एक फ्री वाला हो जाएगा वहां पे, और मैं दूसरा वाला जो है यू स्पॉन्सर योरसेल्फ, दोनों के दोनों हो गए, बस। दोनों खुश। Yeah. I'm getting new ideas, huh? Fantastic. Okay. Shadi is also a lot about home duties, right? That one home duty you would love to take for yourself, and that one home duty जो at any cost आप नहीं करोगे, you would want कि आपका partner ही करे, because we divide, right? अच्छा. Responsibilities. Okay. तो ऐसा क्या होगा वो? One home duty. I think I'm very good at organizing because I have a little bit of OCD, Yeah. which I've understood over the years. But I think यार दूसरी ऐसा कोई ऐसा है नहीं, वैसे मैं ऑनेस्टली बहुत अच्छी हूँ हर चीज में। How मैं झाड़ू पोछा वोछा सब लगा लेती हूँ। गाने गाते गाते लगा गाने गाने गाते हो जाएंगे वहाँ पे। चलो कोई नहीं, रील देखते पांच छह रील बन जाएंगे वहाँ पे। बट नो, नथिंग विच यू फील कि मुझे करना ही नहीं है, ओनली माई बेटर हाफ हैज टू डू, ऐसा कुछ नहीं है? नॉट हाँ, खाना नहीं अच्छा बनाती मैं बिल्कुल। आई एम वेरी बैड एट दैट। सो सॉर्ट इट आउट दैट वे, खाने का डिपार्टमेंट तुम Yeah. संभालो, झाड़ू पोछा जो भी है बाकी मैं देखती हूँ। Yeah, व्हाट yeah, अबाउट यू please, इन योर please. केस? आई थिंक डिपेंड करता है, शादी के बाद बच्चों के बाद क्या बोल रहे हो आप? शादी के बाद शादी के बच्चे बाद? तो तो कुकिंग तो मुझे नहीं आएगी शायद 7 जन्मों तक, See, we are पर honest. मैं व्हाई आर ऑल सनी सो पर बैड मेरे इन पे कुकिंग? इतने एटिकेट्स हैं कि प्लेट वगैरह उठा के सारी चीजें उठा के देना, एंड यूटेंसिल सारे वॉश करना, विच इज अ हेल्प, या and then organizing you're planning a dinner special Yeah. after a hectic Yeah. day in the house, maybe a candlelight or whatever. That's what I would love to do for a wife. हाउस लेके, एंड वो यूटेंसिल्स वाला इज आल्सो वेरी I वैलिड। mean, romantic हो जाओ फिर वाइफ तो सभी कुछ कर देगी। सब देखो कुछ पहले करेंगे। काम करो, मतलब दिल में जगह एकदम और जोर से बना लो तो वो खुद ही मतलब खुश हो अच्छा गया। कैंडल लाइट डिनर चाहिए घर में तो पहले पोछा मारो। ओके, शादी में मिले हुए शगुन के पैसे को कौन से रेशियो में अपने आप में बांटोगे? एंड यू हैव टू बी इट लाइक कि द डील इज कि से फॉर एग्जांपल जो भी आया है शगुन, मतलब आपस में बांटना तो है ही, बट ज्यादा तुमको रखना है, एंड व्हाई यू डिजर्व टू कीप ज्यादा इज समथिंग यू नीड टू कन्विंस टू योर पार्टनर। कैसे करोगे? अरे बाप रे। See, I'm not good at keeping money and then saving it.
that I'm pretty बोल sure कि तुम about. रख लो फिर देख लो. So what I can do is basically मैं बोल दूंगी कि दे दे मेरे को 80% और जो है मैं थोड़ा अपने पापा को दे दूंगी because my papa is very good at saving. And he'll put it in some फिर good बाद use. में तो हमारे ही काम आएगा. और फिर वो तो हमारे बच्चों के हमारे आगे फिर काम तो आएगा ही. तो इधर दे दो अभी 80%. Why is this भाई so similar to that line वो बोलते हैं ना लोग कि वो दहेज को लेके कि हमें तो दहेज नहीं चाहिए, अगर कोई कुछ देते तो आपकी बेटी एंजॉय करेगी, आपकी वही एंजॉय करेगी. It's so similar to that. You want to see something? मैं बचपन से अपने भाइयों की शादी पे गया हूँ, तो तब से मेरी आदत है चोरी करने की. तो मैं अपनी शादी में क्या करूंगा, ये अगर बीच में आते हैं ना, खड़े हो जाते हैं फोटो के लिए, यहाँ पैसे रखते हैं, तो पहले मैं किसी को सेटिंग कर दूंगा. मैं इधर ये ले पैसे रख साइड में. So उसको कुछ 1000 रुपए दे के सेटिंग कर लो कि भाई मेरे लाख रुपए तुम उधर से मेरे पहले मैं जमा कर लूंगा, साइड में रख दूंगा. पहले ही हटा लो, नेगोशिएशन का बात ही नहीं है फिर. और क्या. Fantastic. 3 more questions before we wrap up. That one thing that you find very overrated after people get married. मतलब that one thing which is very overrated about marriages. Overrated about marriages, बाप रे. I really don't know. It can be मैरिज के टाइम पर या मैरिज के बाद. मैरिज के टाइम और मैरिज time के बाद. Anything. मेरे को लगता नहीं मैरिज के टाइम, मतलब मैरिज जब हो जाती है, शादी जब हो जाती है तो उसके बाद इतने झगड़े होते हैं, मेरे को लगता नहीं है. क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो अगर आप 10-10 साल या 4-5 साल डेट कर रहे हो, आपके उतने झगड़े हो ही गए होंगे कि आप शादी तक बचेगा ही नहीं कि बाप रे क्या ही बात कर रहे नया हैं, कुछ क्या नहीं ही है, झगड़ा. सेम चीज आज रिपीट कौन सा मोड. टॉपिक निकालूं मैं झगड़ा करने के लिए, क्योंकि इतने सालों से कर ही रहे हैं हम लोग. तो रिपीट मोड ही चल रहा है, नया कुछ नहीं है. नया कुछ हुआ नहीं हुआ. यार मुझे लगता है शादी के टाइम पे लगता है तो वेरी लैविश. हाँ, ये तो टू मैं लैविश वेडिंग इज टू ओवररेटेड. सेम पैसे जलाना होता है वो. हाँ, तो आई थिंक उससे ज्यादा पैसे बचा के इन्वेस्ट कर लो फॉर द सेम फ्यूचर. सेफ फ्यूचर. फेयर इनफ. लास्ट 2 क्वेश्चंस. जिंदगी में पहली बार कब बोला था सीरियसली या मजाक में भी कि भाई कुछ भी करूंगा बट शादी नहीं करूंगा कभी? होता है ना मजाक में, कभी बोलते अभी हैं. कल ही बोला होगा. मैंने कि तुमने. हाँ, मुझे दोनों का सुनना है. मैंने. अच्छा, आपने. हाँ. वाओ. I have not been against marriage, but it's not there in my In your cards and mind right at all. मतलब कहीं पे भी नहीं है फिलहाल. ये भी तो बहुत काम कर वो रहा है. एज ही नहीं है तो. एग्जैक्टली वही. There's no pressure there. वही अभी थोड़ा टाइम है मेरे को लग रहा है. आपने कभी ऐसा बोला होगा, याद है आपको? यू विल नॉट क्या. सो सवाल ये था कि जिंदगी में पहली बार आपने कब बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए शादी तो नहीं करने वाला? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला. You have not said. हाँ, मैं शादी को मानता हूँ और कहीं ना कहीं आगे जाके उम्र भी होगी अब तो करनी पड़ेगी. तो ये मैं बोल नहीं सकता. करेंगे. फेयर इनफ. ओके, मुझे बताइए कि शादी के बाद कोई मेजर झगड़ा अगर हुआ पार्टनर के साथ, कैसे उसको प्रूव करोगे? बाय प्रूविंग द पॉइंट की गलती तो भाई तुम्हारी ही है. ये जो मुंह है ना, पपी फेस. व्हाई इज इट सो कॉमन यार गर्ल्स? तुमने तो फेस भी किया होगा. पपी फेस मान गए, गलती है भी नहीं मान गए. आई एम श्योर ही वुड हैव मेड इट हिमसेल्फ. देखो, कुछ भी हो जाए तुम्हें तो पता है, और हम एक दूसरे को कितने टाइम से भी जानते हैं. Yes. है ना. लड़की सही है, आप हमेशा गलत हो. You want to be happy? Do this. तो यही करके चीजें आगे सॉर्ट हो जाती हैं. आपने तो बहुत, मैं तो बोला जिंदा रहना है तो भाई अपने गलती मान लो, गलती नहीं हो तो भी अपने ऊपर ही लो. यू गॉट बी अलाइव, राइट? उसने गलती की है तो तुम सॉरी बोलो. तुम सॉरी बोलो. तुमने गलती की है तो भी तुम सॉरी बोलो. हाँ. किसी थर्ड पर्सन ने भी अगर गलती की तो भी तुम भी सॉरी बोलो. आपस के बीच में उसको मत. तो हमारी सॉरी ऐसे हो जाती है थैंक यू है. गिव मी अ हाई फाइव एयर में ऑन दैट. वेरी रिलेटेबल. वो बोलेगी वेलकम. फेयर इनफ. That was good. ओके, मुझे बताओ कि अगर कोई दूसरा इंसान आपके पार्टनर्स को मतलब अटेंशन लेने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, इन अ वेरी स्वीट एंड सैवेज वे, हाउ विल यू टैकल दिस? सपोज यू आर मैरिड, you have your husband, some other girl is trying to woo your husband, हाँ? उसको कैसे without saying a word कैसे दिखाओगे वो गुस्सा? Fortunately for me, I love pencil heels. Flying चप्पल सबने सुना है. Flying pencil heels is something that is new, discovered by only Avni. It will not fly because it has strap on it, but I can do this, right? आप क्या करोगे भाई?
लुक ही काफी है, लुक ही काफी है। मैं पहले ऐसे करूंगा बस, ऐसे ऐसे मतलब आएगा। अरे वो कुछ और सिग्नल लगेगा, ऐसे करोगे कि तू मेरे पास आ, किधर पड़े रहोगे पता भी नहीं चलेगा। Oh God. All right, crazy conversation. The last one before we wrap it up. Personally, will you prefer love marriage or arranged marriage? As of now, या फिर दोनों ही चलेंगे आपको? आपको क्या लगता है at this stage of life? Love, arrange, whatever. दोनों. Whenever you feel the इंसान is right. Yeah. सबसे पहले लव अरेंज, बाद में लड़की मिल जाए। All right, girls. Sunny Singh is single. Yes. That is what he claims over here, and I would love to believe that as well. तो आप लोग प्लीज ढेर सारा एप्लीकेशन अपने डीएम पे कर सकते हो, अगर बाय चांस यू माइट गेट लकी। मत करना, डोंट टेक माय इस तरीके से मैं अपने आप को नहीं बेचना इस तरीके से नहीं करेंगे। सनी से डीएम करो, सनी रिप्लाई करेगा, सनी ने Oh God. शादी की ऐप डाउनलोड करी है। नहीं, बट जो भी हो, whenever it is, I believe शादी is something where which is only about the call that those two individuals take, Yeah. and pressure कहीं से भी नहीं होना चाहिए। So whatever age, whenever time that you feel is right, इंसान को तभी करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। बट एक चीज टाइम बाउंड है जो आप लोग को डेफिनेटली करना चाहिए, वो टाइम है 14 जून का। लव की अरेंज मैरिज है ZEE5 में, एवरीबडी नोज अबाउट द प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स as far as OTT content is concerned. Love Ki Arranged Marriage, ladies and gentlemen, 14 June only on ZEE5. We saw this wonderful conversation with Sunny Singh and Avneet Kaur. Thank over you here. so much. I hope you Thank loved you. every bit of it. Support karo un log ko in the best way possible for all the good work and the hustle that they bring to the table. And I love them both. वो लोग देख के मुझे मुस्कुरा रहे हैं, मैं दोनों को फ्लाइंग किस दे देता हूँ for all the time that they have given. मेरे को ऐसा लग रहा है रैप कर रहे हो। रैप कर रहा हूँ ना मैं, हो गया यार, MC वाला आदत हो गया वहाँ पे। बढ़ गया है। But thank you guys. That was Avneet and Sunny Singh over here promoting Love Ki Arranged Marriage. 14 June ZEE5 में जाके देखो, बार-बार कहूँगा, because that is the need of the hour. That is the message of the hour. I'll see you all very soon with another interesting episode. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.